सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 3 पे और आगे बढ़ेंगे सर। पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे सर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ टुडे वी आर डीलिंग विद डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी सिस्टम में अगर दो लेट सपोज Z1 and Z2 be two complex number. लेट सपोज इट मान लेते सर सिस्टम में Z1 और Z2 जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, जिसमें दैट इज या सच दैट किस टाइप का दिया हुआ सर, सच दैट Z1 विल बी दैट इज A1 plus iota B1 and Z2 will be what, that is A2 plus iota B2. Z1 Z2 B2 complex number where again मैं लिख रहा हूँ सर A1 A2 B1 and B2 all are real number. ओके, तो हम लोग डिवीजन पढ़ रहे हैं सर, डिवीजन। देन हम लोग क्या देखेंगे सर आप, दैट इज Z1 अपॉन Z2। कल को मैंने पिछला लेक्चर में देखे थे सर, कोई भी सिस्टम में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन कैसे होता है, उसका सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हमारे सिस्टम में तो उसका डिवीजन कैसे होगा, तो चलो देखते हैं सर। डिवीजन देखते हैं तो Z1 अपॉन Z2 दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, Z1 इंटू Z2 का इनवर्स। क्या हम नहीं लिख सकते हैं ऑब्वियस सी बात है। देखो x अपॉन y अगर है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x इंटू वाई इनवर्स। ठीक है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। ठीक है, कल को अगर ऐसे सिस्टम में आपको अगर दिखता है तो आप घबराना मत, यही चीज है सर, यही चीज है। इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाले टर्म ये डिवीजन में है, ऊपर चला गया, दैट्स व्हाई वो पावर -1 हो गया। ओके, तो चलो इसको हम मिटा देते हैं। चलो देखता हूँ Z1 अपॉन Z2 ना, तो Z1 मेरे पास क्या है सर, दैट इज A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन Z2 मेरे पास क्या है सर, A2 प्लस आयोटा B2। Whenever, अब है मेन मजा, देखो सीखने का बात। Whenever iota comes in denominator, then what should I have to do? हम लोगों को क्या करना चाहिए उस टाइम, then we have to rationalize this denominator term। क्यों rationalize करेंगे सर, इसलिए ताकि डिनोमिनेटर वाले टर्म जो है आयोटा से फ्री हो जाए। कहने का मतलब रियल में चेंज हो जाए। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो समझ में आ जाएगा। तो चलो इसको नाउ हम लोग देखो डिनोमिनेटर में सर आयोटा वाले टर्म आ रहा ना, दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, रियल करने के लिए क्या करेंगे सर, रैशनलाइज कर देंगे। चलो सर रैशनलाइज करते हैं हम, डिनोमिनेटर के A2 माइनस आयोटा B2 रैशनलाइज कर रहे हैं A2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B2। क्या किए सर, मैं बगल में लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। रैशनलाइज। ओके सर, ओके। देखो क्या होगा, अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते चल A1 प्लस आयोटा B1। ठीक है सर, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2। चलो अब देखो यहाँ पर A2 प्लस आयोटा B2 इंटू A2 माइनस आयोटा B2। चलो हम लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ सर, आपको क्लियर होगा। चलो ये वाला टर्म आ जाएगा ना मेरे पास, Z1 अपॉन Z2 ये वाला टर्म आ जाएगा सर रैशनलाइज करने के बाद। अब देखो चलो सर इसको आसानी से एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेशली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखो कुछ आ रहा है, देखो A प्लस B इंटू A माइनस B दैट विल कन्वर्टेड इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मिल जाएगा। देखो हम आगे बढ़ते हैं सर आसानी से एकदम। कोई सपोज दैट आपके सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है सर इस फॉर्म में, देन हम लोग अगर उसको डिवीजन करेंगे देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस होल टर्म, वो देखेंगे। चलो रैशनलाइज किए हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं रिजल्ट इसका क्या है, देखते हैं सर।
आसानी से पेशेंस रखते हुए इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट पढ़ेंगे सर। आज कॉन्जुगेट में एंटर करेंगे, कॉन्जुगेट में, ठीक है। चलो 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 देखते हैं हम। चलो हम लोग देखते हैं, अभी रिजल्ट में आते हैं, हम रिजल्ट के पास आते हैं। चलो क्या था सर हम लोग के पास, क्या था सर हम लोग के पास? हम लोग के पास था Z1 अपॉन Z2, यही ना, यही फाइंड आउट करना था। तो क्या था मेरे पास, A1 आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, ये था। और नीचे में था सर A2 प्लस आयोटा B1 B2 सॉरी इंटू A2 माइनस आयोटा B2। तो डेट इज क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस आयोटा B2 होल स्क्वायर, यही होगा ना सर। देखो देखो हम लोग जानते हैं ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, A प्लस B इंटू A माइनस B, यही होगा, यही होगा ना, उस टर्म में है। पिछले स्टेप देख लीजिएगा सर आप। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो चलो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं ना सर इसको। चलो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन मारे, देखो आ गया सर। देखो A1 इंटू A2, A1 से पूरे को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। B2 एक बार फिर ये वाले टर्म से आयोटा प्लस आयोटा B1 वाले टर्म से ये पूरे होल टर्म को मल्टीप्लाई। चलो देखो बाबू, देखिए सर ये क्या हो जाएगा सर, A2 का स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इंटू B2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इंटू B2 का स्क्वायर, क्या सर होगा, होगा। और हम लोग जानते हैं सर क्या, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 1 माइनस 1। पुट इट दिस वैल्यू ओवर हियर। देखो तो क्या मिल जाएगा सर मेरे को, Z1 अपॉन Z2 क्या मिलेगा भाई। देखो चलो इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो A1 इंटू A2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ A1 इंटू B2, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दे रहे सर और कुछ नहीं। आयोटा टाइम्स ऑफ B1 इंटू A2 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू B1 इंटू B2, ठीक है ठीक है। अब देखो नीचे में क्या हो जाएगा सर, A2 का स्क्वायर, ये वाले टर्म का वैल्यू क्या है सर, आई स्क्वायर का माइनस वन पुट कर देंगे पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज B2 का स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर वाले टर्म जो था सर आयोटा, आयोटा से फ्री हो गया ना, रैशनलाइज कर दिया था, आयोटा से फ्री हो गया, रियल पार्ट भी चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, देखो सर कुछ नहीं, पेशेंस रखो, आराम से बनेगा। चलो सर इसमें हम लोग फिर यहाँ आयोटा का वैल्यू पुट कर देंगे -1, ठीक है। तो -1 पुट कर देंगे पहले से, -1 +1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म रियल पार्ट हो जाएगा। चलो सर रियल पार्ट को हम अलग कर लेते हैं सर। ओके देखो यहाँ पर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ सर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 मैंने यहाँ रख दिया, पहले से माइनस था और -1 मिलके +1 हो जाएगा, दैट्स वाई A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, रियल पार्ट अलग। अब यहाँ से प्लस आयोटा को मैंने, और इसमें हम लोग सेपरेट कर दे रहे। चलो देखो देखो आपको मिल जाएगा ये। अब यहां से हम लोग इन दोनों टर्म में से हम लोग आयोटा को कॉमन ले रहे हैं, आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, B1 इंटू A2 माइनस A1 इंटू B2 अपॉन, ये तो सेपरेट किए A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर, क्लियर है। तो ये देखिए डिवीजन Z1 अपॉन Z2, देखो ये वाले टर्म सर मेरा हो गया रियल पार्ट, ये वाला टर्म हो गया, देखो आयोटा से फ्री है ना, ये वाला मेरा कहलाएगा सर रियल पार्ट ऑफ व्हाट, रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2। और ये वाला टर्म क्या कहलाएगा सर, आयोटा के साथ है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, Z1 अपॉन Z2। तो दैट इज योर होल डिवीजन टर्म, पूरे के पूरे ये है होल डिवीजन टर्म। देख लीजिए सर, अगर हम लोग कोई भी सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मौजूद होता है तो उसका डिवीजन करने से मेरे को ये मिलेगा। ओके सर, ओके चलो अगर एग्जांपल लेके समझना, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आज इसको नोट डाउन कीजिएगा सर, आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। पिछला स्टेप्स पे यूज किए हैं। चलो सर आज कॉन्जुगेट भी पढ़ना हम लोग को, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना तो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा। देखो चलो सर एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। चलो सपोज दैट सर एग्जांपल लेते हैं, Z1 मेरे को दिया हुआ A प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस इसमें दिया हुआ मेरा क्या दिया, -1 नहीं लेते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, 3 आयोटा। चलो तो Z1 अपॉन Z2 निकालना हमको। चलो अपन को Z1 अपॉन Z2 निकालना है तो सिंपली रख देते। चलो ये मेरा क्या है सर A1, ये मेरा क्या है B1, ये मेरा क्या है A2, ये मेरा क्या है B2। सिंपली A1 इंटू A2 रखते हैं सर, A1 इंटू A2 रखते हैं, A1 मेरा 1 है, A2 मेरा क्या 2 है। चलो ये प्रोडक्ट का साइन है सर, ठीक है, प्लस
b1 इंटू b2, b1 क्या है कोफिशिएंट 1 इंटू 3, ओके ओके ओके। चलो a2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है। चलो सर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b1 इंटू a2, b1 दैट इज 1, a2 दैट इज 2 माइनस a1 इंटू b2, a1 दैट इज 1 इंटू b2 दैट इज 3। ओके सर। देखो उसके बाद a2 का स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर 4 प्लस b2 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 9। चलो सर सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 5, 5 अपॉन 9 4 13। क्लियर। प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3 दैट इज -1, तो माइनस आयोटा अपॉन 13। ये आपका रिजल्ट हो गया सर z1 अपॉन z2, दैट इज योर रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2। क्या आपको क्लियर है सर? ना सर? आगे ही बात समझ में थी, ये मेरा डिवीजन वाले टर्म था। इज इट क्लियर? दैट इज योर रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 एंड दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2। ठीक है सर। जब कभी भी सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में हो देन यू शुड हैव टू फॉलो दिस स्टेप, फॉलो दिस मेथड। ठीक है। चलो अब हम लोग कॉन्जुगेट में एंटर करते हैं सर। कॉन्जुगेट देखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मजा आएगा। चलो सर कॉन्जुगेट देखते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा सर, इससे अच्छा क्वेश्चंस रहते हैं सर। सारा एग्जाम में मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा एग्जाम में आपको मिलेगा सर। आप कोई भी एग्जाम पे कोई भी पर्टिकुलर फील्ड पे बैठो, तुम साइंस फील्ड से हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का दर्शन होगा ही, गारंटी। ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं बाबू। आज हम लोग देखते हैं सर क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखते हैं सर। कॉन्जुगेट होता क्या है मेनली, देखो सिंपली क्या होता है सर। कॉन्जुगेट देखते हैं हम लोग आज, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं सर। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b। दैट इज योर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट को सर याद रखिएगा, हम लोग डिनोट करेंगे z बार। याद रखिए कॉन्जुगेट को हमेशा डिनोट करेंगे z बार। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के ढंग है सर, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। चलो तो हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट है क्या, सिंपली वो देखते हैं सर। चलो लेट सपोज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। ठीक है। ये जो है बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जहां पर a और b रियल नंबर। ठीक है। लेट सपोज इट, मान लिया z जो है सर इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन क्या, देन आपका कॉन्जुगेट जो होगा सर, देन कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z बार क्या होगा सर? कुछ नहीं, कॉन्जुगेट आप सुने हो, कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। कहने का मतलब a माइनस आयोटा b। रियल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है सर आपको। कॉन्जुगेट रियल पार्ट से कुछ नहीं करना है। इसमें इसका मेथड ही होता है सर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज करेंगे। अगर कोई भी ऑपोजिट साइन, अगर प्लस आयोटा प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसमें माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे सर, और अगर माइनस आयोटा है तो उसमें प्लस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। याद रखना कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब रियल पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं। रियल पार्ट कुछ भी हो, हमको किससे लेना देना है सर, इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट क्या, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन जो होगा वो चेंज होगा। देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सर, इस सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट प्लस में था, तो कॉन्जुगेट अगर आप लोग लिखोगे तो क्या होगा, a माइनस आयोटा b। देखो रियल पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं सर, a था a है, प्लस a, लेकिन देखो इमेजिनरी पार्ट प्लस में था, इसमें आपका नेगेटिव, दैट इज योर कॉन्जुगेट। इसी को हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, ये सिंपली याद रखना, सिंपली याद रखना, कुछ नहीं सर, कॉन्जुगेट बोला है, कॉन्जुगेट बोला है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। चलो लिख लेते हैं हम लोग, हिंदी से ही लिख लेते, चलो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। सिंपली माइंड में ये याद रखिएगा, ज्यादा अंग्रेजी नहीं भाई, हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग भारतवर्ष में पैदा हुए, तो अपना राष्ट्रभाषा सर हिंदी है, तो हिंदी को क्यों छोड़े। मैंने सर समझना क्या कहना चाह रहा टॉपिक, उसको समझना, ठीक है। तो याद रखना कॉन्जुगेट बोला है मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, सिंपली प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। अगेन फिर इस कॉन्जुगेट का अगर इस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट अगर लोगे, इस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। याद रखना, एक नोट में लिख लेना सर, ये सब प्रॉपर्टीज में मैं लिखाऊंगा, ये सब जरूर बताऊंगा। ये जो था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट मैंने लिया तो ये मिला। अब चलो इस कॉन्जुगेट का अगर हम लोग कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इस कॉन्जुगेट का अगर हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे सर, इस कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या होगा, अगेन फिर ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। कहने का मतलब ये माइनस था, आयोटा में आ गया, और ये है क्या मेरा, ये तो जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो उसको फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको राइट डाउन करके रखिएगा सर, पक्का। ये देखिए कल को आपको कोई एग्जाम पे बैठोगे ना तो ये प्रॉपर्टीज दे देता है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हम लोग देखेंगे अभी देखेंगे सर। तो सिंपली याद रखना ये सब चीज देखो, सीखने का चीज है सर, सीखो, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है सर। इसमें बहुत अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनता है, याद रखना। चलो अब कॉन्जुगेट का हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सर, आज कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग, ओके। चलो नोट डाउन कर लीजिएगा सर, इसको क्या किए, एक सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, इमेजिनरी कॉन्जुगेट बात किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, सिंपली दिमाग में ही रखना और कुछ नहीं रखना दिमाग में, दुनिया को भूल जाओ, अपना काम बनता, कुआं में जाए जनता, ठीक है। याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट बोला, सिंपली क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ये बार जो है सर, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉन्जुगेट का, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉन्जुगेट का। सिंपली क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो फिर से ये क्या मिलेगा जाए, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या देखेंगे सर आज, प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज। चलो बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत मजा आ रहा है। चलो सर क्वेश्चंस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे सर उतना ज्यादा फील्ड में आपका पकड़ बनेगा, याद रखना। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट देख लेते हैं सर, क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया सर, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमको मिलेगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा सर। चलो दूसरा नंबर क्या, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अगर माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा था a प्लस आयोटा बी माइनस कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो a माइनस आयोटा बी। चलो a प्लस आयोटा बी मैं दिखा रहा हूं, देखो प्लस माइनस माइनस a आयोटा बी, ये कैंसिल, देखो आयोटा बी प्लस आयोटा बी 2 आयोटा बी, ठीक है। मतलब क्या मिल रहा है हमको रिजल्ट, याद रखना, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से माइनस अगर कर देंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, क्या मिल जा रहा है सर, इसी को जनरलाइज करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या क्लियर है सर आपको, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। चलो बाबू और देखते हैं हम लोग। चलो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं बाबू।
हाँ चलो, यही कल को अगर हम मेरे को मिल जाए सर जेड प्लस कॉन्जुगेट, अगर समेशन में हो जाए तो क्या मिलेगा सर? तो यहाँ पर क्या देखो, जब माइनस कर रहे हैं तो मेरे पास इमेजिनरी बच रहा सर, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बच रहा। तो अगर प्लस कर देंगे सर, अगर मैं प्लस कर दूंगा सर तो क्या बच जाएगा? देखो 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 देखो, आराम से देखो बाबू, चलो 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 चलो, मैं आराम से, ये तो कॉन्जुगेट है ना, माइनस हो जाएगा ये प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी कैंसिल, दैट इज 2a। ये क्या है सर? इमेजिनरी पार्ट से फ्री है सर, तो ये रियल पार्ट हो गया सर। ये मेरे को मिल गया क्या सर? रियल पार्ट मिल गया। मतलब कहने के मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर हम लोग कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी कॉन्जुगेट को अगर ऐड करते हैं देन हमको क्या रिजल्ट में मिलेगा सर? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। और अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो उसको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। और हम लोग देखते हैं सर, और हम लोग देखते हैं, चलो 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 चलो, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है, और नोट डाउन करते रहिएगा सर, ठीक है। चलो 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 चलो, और प्रॉपर्टीज देखते हैं सर, फटाक से देखते हैं। चलो नोट डाउन कीजिएगा सर, नोट्स एकदम क्लियर बनाओगे। अगर थ्योरी में पकड़ है तो पक्का बहुत आगे जाओगे। चलो चौथा नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं सर हम लोग प्रॉपर्टीज, चौथा नंबर देखते हैं। चलो चलो, हाँ, सपोज दैट अगर जेड कॉन्जुगेट के बराबर हो देन क्या हो जाएगा? जेड अगर जेड कॉन्जुगेट मतलब a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी। देखो रियल पार्ट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? तो फिर 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी, मतलब कहने का मतलब ये क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। क्या हो जाएगा ये हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा? प्योरली। अच्छा एक बात आया यहाँ पर, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बात आएगा कल को आपको सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो आपके पास ये आएगा प्योरली रियल आएगा एक, और एक बात आपको दिखने मिलेगी प्योरली इमेजिनरी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? प्योरली रियल बोला है, याद रखिएगा, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट, याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट जो होगा 0 होगा। प्योरली रियल बोला मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा सर। प्योरली रियल जब बोलेगा इमेजिनरी पार्ट 0, जब प्योरली इमेजिनरी बोलेगा देन रियल पार्ट ऑफ दैट जेड विल बी 0। जब प्योरली इमेजिनरी बोलेगा रियल पार्ट 0। याद रखिएगा ये सब बातें, छोटी छोटी बातें ये सब, ठीक है। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मिला प्योरली रियल, कहने का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट 0, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मेरे पास ये वाला टर्म मिलता है, ये वाला टर्म अगर मिलता है जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, देन देखो हम सिस्टम में प्रूफ करके दिखाया नहीं, हम प्रूफ करके मैंने दिखाया, क्या रिजल्ट निकला? देखो ये देखो इमेजिनरी, रियल पार्ट तो 0 है ना सर यहाँ पर, ये तो इमेजिनरी बच रहा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये केस रहेगा तो हमको क्या मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी। इस स्पेलिंग देख लीजिएगा सर, प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। क्लियर है सर? क्लियर है ना? चलो ठीक है। और मेरे पास और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो सर 6 नंबर, अगर आपको जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर आपको 0 मिल जाता है सर, अगर 0 मिल जाता है सर तो क्या मिलेगा? देन इस केस में इट इज क्या हो जाएगा? इट इज प्योरली रियल हो जाएगा सर। नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा? देखो सामने देखेंगे, सामने जेड मेरे पास क्या है? a प्लस आयोटा बी प्लस जेड कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी कैंसिल, दैट इज 2a। देखो यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 है ना सर, दैट्स व्हाई इट इज अ प्योरली रियल। जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर 0 देता है देन इट इज अ प्योरली रियल। क्लियर है ना सर? देख लो प्रूफ है सर, ये सब प्रूफ है, देख लो। आपको नहीं समझ में आएगा देख लो, इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा, देखो दैट्स व्हाई इमेजिनरी पार्ट जिसमें 0 होगा उसको क्या कहेंगे सर? प्योरली रियल। और जिसमें रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट 0 जिसमें उसको क्या कहेंगे? रियल पार्ट 0 प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है ना सर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारा प्रॉपर्टी है सर। चलो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं सर। दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है सर। और बचा हुआ आपका कितना हो गया? 6 हो गया, और 4 कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज है, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा सर, ठीक है।
ओके, आराम से पेशेंस रख के स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए सर, आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चंस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है आप जरूर कमेंट करें मेरे को। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।